मैं अभी मौजूद हूँ एआईयूडीएफ के असम के मुख्य कार्यालय में और युवा नेता जहरुल इस्लाम जी से बातचीत करने जा रहे हैं कि असम में जो ये राजनीतिक हलचल चल रही है, देखा जाए तो इस बार असम के माइनॉरिटी वोटर ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव में किस तरफ जाएंगे, क्योंकि तरह तरह के बातें सामने आ रही है। 15 राजनीतिक दलों का एक गठबंधन भी सुना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी बोलबाला चल रहा है। उसी बीच एआईडीएफ का इस बार क्या कैसा मजबूत है, उस पर पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, तो एआईयूडीएफ के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? जैसे कि एक सुनने में आ रहा है एक 15 राजनीतिक दलों का असम में गठबंधन बन चुका है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी पोजीशन जैसे एक मजबूत देखा जा रहा है, तो इस बार एआईयूडीएफ का क्या रहेगा? क्योंकि कुछ मुस्लिम इलाकों में जिस तरह से एआईयूडीएफ का हरदम सिक्का जमा रहता है और ये वहाँ के वोटर एआईयूडीएफ की तरफ झुके होते हैं, परंतु इस बार भाजपा ने भी कहा है कि हम भी इस बार जो माइनॉरिटी जो इलाके हैं वहाँ पर हमारे भी कैंडिडेट देंगे। और साथ ही साथ जो कांग्रेस की तो बात चल रही है, जैसे आपका क्या कहना है इस बार? असम में जो 15 पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस की बात कर रहे थे, जिसके मतलब लीडिंग में हो रहा था, हम जिसको पेरेंट पार्टी कहते हैं, कांग्रेस। आज की डेट में कांग्रेस का असम में जो हाल है वो पूरा असम देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है। हर दिन एक दो एमएलए तो जा रहा है और भी लाइन में लगा हुआ है बीजेपी में। कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट, कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर था, अभी भी रनिंग एमएलए है, 3 बार का एमएलए है, वो आज 3 दिन पहले बीजेपी में चले गए। और कांग्रेस का और भी एमएलए से आप बराक वैली का सिद्दीक अहमद है, वो भी बीजेपी में है। ये रोहा का शशिकांत दास है, वो भी बीजेपी में गए हैं। और मरियानी का एक था, कांग्रेस से जीता था, रूपज्योति कुर्मी, वो भी चले गए हैं। सुशांत बुरागहाय कांग्रेस से जीते थे, फिर बीजेपी में चले गए। है कौन कांग्रेस में अभी? सिर्फ राजीव भवन को छोड़ के बाकी कांग्रेस में कौन है? सिर्फ राजीव भवन है कांग्रेस में और कोई नहीं है। और जो 15 पॉलिटिकल पार्टी ये एक साथ हुआ थे, इन पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ 3 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे थे जिसका एक एक एमएलए से, बाकी तो है नहीं कोई। कौन है? वो लोग अभी इस गठबंधन से वो भी हट गए हैं। अखिल गगई जी वो हट गए हैं। आप थे, वो भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं असम में। तृणमूल थे, वो भी हट गए हैं। और बाकी जो 2-4 थे, इनका एक मेंबर भी नहीं है असम में, एक मेंबर भी नहीं है। तो उनको लेके गठबंधन वो तो गया, अभी कांग्रेस भी गया। बाकी रह गया है असम में माइनॉरिटी किसको वोट देगा। हम माइनॉरिटी का बात बोलते हैं, हम माइनॉरिटी के बात असेंबली एंड पार्लियामेंट में उठाते हैं। इसी वजह से इंडी अलायंस जो हुआ था, वहाँ पे हमको ये लोग कम्युनल फेस बोल के इंडी अलायंस से हमको बाहर कर रखा था। अजमल साहब को क्या बोला था कि ये मुसलमान का बात बोलता है, माइनॉरिटी का बात बोलता है, कम्युनल आदमी है, तो हम इंडिया अलायंस में नहीं लेंगे। तो जब वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम मुसलमान का बात बोल रहे हैं या माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको रेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन के लिए हम गुहार लगाते हैं या ये करते हैं, तो डेफिनेटली माइनॉरिटी उसी को वोट देगा ना जो माइनॉरिटी के बारे में बोलता है, माइनॉरिटी के लिए लड़ता है, माइनॉरिटी के हक में बोलता है, उसी को वोट देगा। तो डेफिनेटली असम में ये 3 लोकसभा सीट है, धुबरी, करीमगंज एंड नौगांव। ये 3 सीटों में हम जीतेंगे। हम जीतेंगे मतलब ये 3 सीट माइनॉरिटी लीड करता है। और जो माइनॉरिटी का हक का आजमल साहब हमेशा माइनॉरिटी के हक के बात करते हैं, माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, माइनॉरिटीज़ का जो भी प्रॉब्लम्स में वो उसको खरा उतारता है सॉल्व करने के लिए। एजुकेशन दे रहा है माइनॉरिटीज़ को, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जब भी ये बीजेपी जब भी माइनॉरिटी को कोसता है तो एक ही आदमी है, वो बदरुद्दीन अजमल है, जो सामने पूरा देश और दुनिया के सामने आके उसको फाइट करता है उसके लिए।
तो आजमल साहब को वोट नहीं देगा तो किसको देगा? बीजेपी को। और बीजेपी को क्यों देगा भाई? एक तो आप असेंबली में बोल रहे हो कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। एक तो आप मुसलमान जो जहाँ पे भी है मस्जिद मदरसा सब कुछ आप बुलडोज कर रहे हो, उनका इविक्शन कर रहे हो, मेंटली हरास कर रहे हो, टर्चर कर रहे हो, तो आपको क्यों वोट देगा? हाँ देगा, बाकी कास्ट कम्युनिटी के लिए आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो आप मुसलमान के लिए भी करो, उनको भी रहन सहन और जो हक है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हक है वो दीजिए ना, देगा आपको, देने में क्या प्रॉब्लम? अगर आप लोग खड़ा होते ही अगर आप लोग बोलते हो कि हम हिंदू पार्टी है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान को भागाएंगे, इनका हक नहीं है, इनको सिटीजन सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाएंगे, तो क्यों जाएगा भाई आपको वोट देने के लिए? क्या है? तो जैसे कि देखा जाए तो अभी जो मुस्लिम वो जनबहुल इलाका है उसमें एआरडीएफ पूरा जो सिक्का जमा हुआ है वो इस बार लगातार चलता रहेगा। हम असम में यही बोल रहे हैं कि हम 3 सीट में हम बीजेपी को हरा देंगे, बाकी 11 सीट हैं, ये हम कांग्रेस को भी बोल दिए हैं, कांग्रेस का जो अलायंस है उनको भी बोल दिया है कि बाकी 11 सीट में आप लोग बीजेपी को हरा दीजिए, हम 3 सीट में बीजेपी को हराएंगे, इट्स गारंटेड। बाकी 11 सीट में बीजेपी को हराने के लिए अगर हमारा हेल्प भी चाहिए ना, हम वो खुला हम आपको हेल्प कर लेंगे, इससे और क्या कर सकते हैं? जैसे कि अभी एआईयूडीएफ के यूथ विंग्स के ऑल असम के केंद्रीय जो सभापति जहरुल इस्लाम जिसे हम बातचीत किए, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो एआईडीएफ का जो गर्व माना जाता है 3 जो मुसलमान जनबहुल इलाका है जैसे कि धुबरी जहां से मौलाना बदरुद्दीन अजमल कई सालों से सांसद हो चुके हैं, वहां नौगांव और करीमगंज जो लोकसभा सीट है वो तीनों सीटों में एआईडीएफ फिर से चुनाव जीतेंगे और वहां पे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो 15 जो अलायंस दल है उनका कोई कैंडिडेट जीत नहीं सकता है। वो माइनॉरिटी इलाका है, मुस्लिम इलाका है, वहां पे साफ तौर से एआईडीएफ जीत हासिल करेंगे लोकसभा चुनाव में।